हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बिहार बोर्ड फास्ट इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री का महा मैराथन क्लास ले करके आए हुए हैं। हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक क्लास में है, तो पूरा क्लास आप लोग देखें। इससे आप लोग को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आप लोग आंसर देने का पहले प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छा से होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए आप लोग, पहले आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो देखिए बोल देगा कि सिंधु घाटी निवासियों का किस धातु का ज्ञान था, तो तांबा का ज्ञान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, मोहनजोदड़ो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो भगवा नदी होगा, सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समय कम बचा हुआ है, अब सिर्फ रिवीजन कीजिए। दिन में एक सेट लगाइए, मॉडल सेट एक लेकर के लगाइए, एक दिन में एक। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिंधी हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल किस राज्य में है? बताइए, लोथल किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। लोथल जो है गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर देने का पहले प्रयास कीजिए फटाफट, उतना समय अब नहीं बचा हुआ है जितना आप लोग सोच रहे हैं। चलिए, इंडिका के लेखक कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास होगा। सॉरी, इसका आंसर जो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धम्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, फटाफट आंसर दीजिए, पहले आप लोग आंसर दीजिए तब हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। गुप्त काल में कौन भारत आया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, फाहियान आया था भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2-3 दिन रिपीट हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होंगे महाभारत जो देखते हैं उसको तो पूरा पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, 18 दिन तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। महाभारत की रचना जो है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। इसका आंसर जो है करेक्ट डी होगा। चलिए, वाल्मीकि जो है रामायण की रचना की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कालीन में लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय में मूर्ति सब नहीं हुआ करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सांची किस राज्य में स्थित है? सांची जो है, सांची का एक स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ सांची स्तूप छूट गया है। सांची का स्तूप किस राज्य में है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और जितना से जितना हो जाएगा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा, कपिल वस्तु, लुम्बिनी जो नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासनकाल में हुई थी? बताइए, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासनकाल में हुई थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, अजातशत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। नाथ मुनि का संबंध जो है शैव धर्म से है, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तंबाकू का जो है सेवन किया था अकबर ने, इस पे प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी देखिए कितने भागों में विभक्त है, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, 4 भागों में विभक्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? बताइए आप लोग, इसका क्या होगा आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, बेवरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, बहुत कम समय है, अब सिर्फ 18 दिन एग्जाम का बचा हुआ है। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनवाया? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। फतेहपुर सीकरी की जो है अकबर ने राजधानी बनवाया था, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दीन ए इलाही कब शुरू किया? इसका जो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि 1500 जो है 82 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। वैसे पूछ देगा कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर का संरक्षण कौन था? बताइए आप लोग, इसका आंसर जानते होंगे, बताइए, बहुत बुआ वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अकबर का संरक्षण जो है बैरम खान था, बैरम खान, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी भारत में? भारत में जो मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने की थी, कब की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब की थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। 1206 ईस्वी में की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। और ताजमहल कहाँ है वो भी बताइए आप लोग, कहाँ है ताजमहल। ताजमहल जो है यूपी में है, आगरा में। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में कौन नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो बी होगा, यमुना नदी के किनारे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गोपुरम का संबंध है, बताइए आप लोग, किससे है गोपुरम का संबंध? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। मंदिरों से है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए,
रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर जो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएस लिविनी देव होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महिला संत कौन थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसमें से सभी महिला संत थी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराकैलल भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। महाभारत के संत कौन नहीं थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, रामदास। फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग को हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बोर्ड में बहुत एग्जाम में फ़ायदा होने वाले हैं। तो चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? विष्णु को पति कौन मानती थी? बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, कराइकल होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। विलियम हॉकिंस किसके काल में भारत आया था? जहांगीर के काल में भारत आया। इसका आंसर ये होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा था। इसका ए आंसर होगा। तो चलिए आगे बात बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। कर्नावालिस कोड बना कब? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? कर्नावालिस कोड कब बना? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक भी कीजिए थोड़ा। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बोर्ड द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरा में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, बी नहीं सॉरी सी होगा, कुंवर सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन थे? बताइए आप लोग, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, सिंधु कान्हू होगा। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्कन दंगा आयोग का गठित कब हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? दक्कन दंगा आयोग का गठन, इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा 1875 ईस्वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पटादी सीताराम मैया था। यह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। अवध में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, बेगम हजरत महल। देखिए ऑप्शन का भी ध्यान से पढ़िए। देखिए सी में है बेगम हजरत महल और डी में है बेगम जीतन महल। तो ऑप्शन पे भी ध्यान से पढ़िए, थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा?
पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 ईस्वी में किया था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। अब बोलेगा कि गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था, तो 1900 जो है 61 ईस्वी में जो है गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हो गया 1961 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है बोर्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, वास्को डी गामा होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बोल देगा कि कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है भारत के जो है कोलकाता में है। इसका आंसर जो है डी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 के बाद 48 पे चलते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बताइए आप लोग इसका आंसर, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बोल देगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में हुआ था। बताइए। चलिए आगे आप लोग हम 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौल इमारत तो किस शहर की प्रमुख विशेषता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। चौल इमारत जो है किस शहर का प्रमुख विशेषता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर जानते ही होंगे, बच्चा इसका आंसर जानते हैं। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए आप लोग, इस असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बोल देगा कि 1930 में क्या हुआ था। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, 1905 ईस्वी में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए आप लोग इसका आंसर। भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था उस समय भारत का वायसराय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। दांडी किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, दांडी किस राज्य में है? दांडी जो है गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वहाँ से नमक कानून तोड़ने का शुरू किया गया था। नमक कानून तोड़ने का जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वहीं से किया था, दांडी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए आप लोग, इसमें से क्या कौन थे राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा। पहले आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, पहले बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग रोज एक सेट मारिए, हिस्ट्री का सेट जैसे है कि हिस्ट्री का सेट उठाइए, एक सेट मारिए, देखिए आप लोग का कितना नंबर आ रहा है सेट से। ऐसा नहीं कि चोरी करके बना ले, चोरी नहीं करना है, खुद से बनाना है। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन पर हम आए हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग तो जानते ही होंगे इसका आंसर क्या होगा। दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। कौन आंसर पहले देते हैं देखते हैं हम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर भी आप लोग जानते ही होंगे। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी होगा, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, मीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र के संत कौन थे? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र को संत कौन थे? रामदास नहीं थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा, ज्ञानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बकवास नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए। अभी भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली था। चलिए ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। अस्थाई बंदोबस्त जो कहाँ लागू किया गया है? और ये जो लागू किया गया है बंगाल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, पट्टाभी सीतारामैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, इसका आंसर जो है बी होगा। इसका आंसर जो है बी होगा, अशोक मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक हो जाता है दोस्तों थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में किस नदी पर विद्रोह हुआ था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत में किस नदी पर विद्रोह हुआ था? सतारा नदी पर विद्रोह हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पटना में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर जो है डी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 1857 विद्रोह कब आरंभ हुआ था? बताइए आप लोग। 1857 का विद्रोह जो है किस डेट का आरंभ हुआ था, किस तारीख में आरंभ हुआ था? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो है 10 मई होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी होगा,
लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 के बाद 71 पे। देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? स्थानांतरित जो है 1922 ईस्वी में हुई थी और घोषणा जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो है 1872 ईस्वी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होता? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर जो है सी होगा, ऑप्शन सी 1931। नींव रखा था 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 साल के बाद तैयार हुआ था बन के। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार से हैं वो जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, बिहार से। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण जिला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे 76 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताइए आप लोग, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अभी हम आप लोग को बताए थे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है 1920 यही में हुआ था। 1920 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो चलिए देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो पूरा याद रख लीजिए, बोर्ड में ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए देखिए 77 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। साबरमती किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, साबरमती। साबरमती एक नदी भी है। बताइए आप लोग, किस राज्य में साबरमती नदी? साबरमती जो है गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए देखिए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया? देखिए, साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। बी होगा। अब बोल देगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? बताइए आप लोग, इस साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। इस साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को लाठियां दी गई थी तो मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए, इस कब किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? बताइए आप लोग, संविधान सभा का अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका जो करेक्ट आंसर जो है सी होगा, एस राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और सरोजिनी नायडू कौन थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध था, बताइए आप लोग, किससे था? लिप्टन से था। इसका जो करेक्ट आंसर जो है सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लखनऊ से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मेगास्थनीज कौन था? बताइए आप लोग। मेगास्थनीज जो है क्या कौन थे? राजदूत थे। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर हम ऊपर में बताए थे, अभी ये बताए थे ऊपर वाला क्वेश्चन पे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, 1774 ईस्वी। अभी ये हम बताए थे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1774, बी ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। 88 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए दामिनी ई कोह क्या था? बताइए आप लोग क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, भूभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चैतन्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बताइए आप लोग। चिश्ती से है। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? देखिए अभी हम बताए थे इसका आंसर। बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, जहांगीर। अकबर ने शुरू किया और जहांगीर ने बंद किया। अकबर का बेटा था जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हम्पी होगा। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में हम्पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1912 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, जिन्ना थे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को हम कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोग पूरा क्वेश्चन का प्रकार करिए और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए वीडियो को। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, 8 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत में कुल कितने पर्व है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? महाभारत में कुल कितने पर्व है? कुल 18 पर्व है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए आप लोग।
भीष्म पितामह को बोला जाता है गंगा पुत्र के नाम से। इसका जो करेक्ट आंसर जो है बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा। देखिए आज हम आप लोग के बीच महा मैराथन क्लास लेकर के आए हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हम मैराथन क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू। आज का क्लास में हम इतना ही रहते हैं।